इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें एक सूफी संत को दिखाया गया है जिसे धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के आदेश पर कोड़े मारे गए। उसके शरीर के अंग काट दिए गए और अंततः उसके अवशेषों को नदी में बहा दिया गया। अन अल हक ये बस 2 शब्द थे, लेकिन इन्हीं 2 शब्दों की वजह से एक इंसान को जिंदगी भर की सजा मिली। उसे कैद किया गया, यातनाएं दी गई और आखिरकार मौत के घाट उतार दिया गया। अब सवाल ये है कि इन 2 शब्दों में ऐसा क्या था जिसने सत्ता और व्यवस्था को हिला दिया? वो इंसान कौन था जिसने ये शब्द कहने की हिम्मत की, और क्यों उसकी आवाज को चुप कराने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन 2 शब्दों का असली मतलब क्या था। हम ये भी देखेंगे कि एक शब्द से पूरी व्यवस्था इतना घबरा क्यों गई, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे एक वाक्य की सजा जिंदगी, यातना और मौत तक पहुंच गई। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले समझते हैं कि अन अल हक का असली मतलब क्या था। अन अल हक का असली अर्थ यह नहीं था कि कोई इंसान खुद को ईश्वर कह रहा था। इसका मतलब था कि उस इंसान का मैं खत्म हो चुका है, यानी अहंकार मिट चुका है, और अब जो बचा है वह सिर्फ सत्य है। इसी सोच को दर्शन की भाषा में ईगो डेथ या अहंकार का लोप कहा जाता है। ठीक यही बात भारत में आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में कही थी। उनके अनुसार भी अंतिम अवस्था में मैं नहीं रहता, सिर्फ सत्य बचता है। बस फर्क इतना था कि यह बात जब दर्शन में कही गई तो स्वीकार की गई, और जब एक इंसान ने इसे जीवित रहकर बोल दिया तो वही शब्द डर बन गए। 9वीं शताब्दी का समय था। ईरान की जमीन पर एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बचपन में उसके पास कोई ऐशो आराम नहीं था और ना ही कोई विशेष पहचान थी, लेकिन कम उम्र से ही उसका झुकाव धार्मिक अध्ययन की ओर हो गया। वह कुरान को ध्यान से पढ़ता और समझने की कोशिश करता था। इतिहासकारों के अनुसार उसने बहुत छोटी उम्र से ही पूरा कुरान कंठस्थ याद कर लिया था। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते। वह ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब भी बोलता सोच समझ कर बोलता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसके सवाल और भी गहरे होते चले गए। वह सिर्फ यह नहीं जानना चाहता था कि सही और गलत क्या है, वह यह समझना चाहता था कि सच असल में होता क्या है। इसी तलाश में वह सूफी साधकों के पास पहुंचा। वहां उसने कई साल तपस्या में बिताए, उपवास किए, एकांत में रहा और अपने भीतर झांकने की कोशिश करता रहा। उस दौर की सूफी परंपरा में इसे नफ्स से संघर्ष कहा जाता था, यानी अपने अहंकार से लड़ना। यह कोई आसान रास्ता नहीं था। इस प्रक्रिया में सालों लगते थे और बहुत से लोग बीच में ही हार मान लेते थे। लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे उसके लिए मैं का मतलब बदलने लगा। जो पहले उसकी पहचान थी वही उसे अब बोझ लगने लगी। उसका अनुभव था कि जब अहंकार कम होता है तो सच ज्यादा साफ दिखने लगता है। इसी अवस्था में एक दिन उसके मुंह से वे शब्द निकले जो आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान बन गए, अन अल हक। यही वो क्षण था जब एक साधक इतिहास का हिस्सा बन गया। उस व्यक्ति का नाम था मंसूर अल हल्लाज। दोस्तों, मंसूर कोई धर्म से दूर भागने वाला इंसान नहीं था। उसने मक्का की यात्रा भी की थी और वहां लंबा और एकांत समय बिताया था। उसके समय के लोग मंसूर को पढ़ा लिखा, अनुशासित और धार्मिक व्यक्ति मानते थे। विवाद इस बात पर नहीं था कि उसने साधना की, विवाद इस बात पर था कि उसने अपने अनुभव को लोगों के सामने बोल दिया। और जैसे ही उसने यह बात सार्वजनिक रूप से कही, एक साधारण इंसान धार्मिक और राजनीतिक सत्ता की नजरों में आ गया, और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हो गई। दोस्तों, अब जरा रुक कर समझते हैं कि सूफी रास्ता असल में था क्या। सूफी रास्ता कोई बाहरी दिखावे का धर्म नहीं था।
न कपड़ों की पहचान थी, न रस्मों की गिनती थी। सूफी रास्ता दरअसल अंदर की यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जहां इंसान दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझने की कोशिश करता है। सूफी साधक ज्यादा बोलने के बजाय चुप रहना सीखते थे। उनका मानना था, जब इंसान बोलना बंद करता है तभी उसके भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। इस रास्ते का सबसे बड़ा मकसद था अहंकार को तोड़ना, यानी उस मैं को कमजोर करना जो हर वक्त खुद को सबसे अलग और सबसे बड़ा समझता है। सूफी साधकों के अनुसार जब तक मैं हावी रहता है तब तक सच दिखाई नहीं देता। सूफियों की एक और गहरी सोच थी। वे मानते थे कि ईश्वर को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, न मंदिर में, न मस्जिद में, न किसी खास जगह में। उनके अनुसार अगर इंसान अपने भीतर झांक ले तो वही रास्ता ईश्वर तक पहुंचने लगता है। इसी खोज को वे कहते थे इश्क ए हकीकी, यानी सत्य से प्रेम। ऐसा प्रेम जिसमें डर नहीं होता, स्वार्थ भी नहीं होता और दिखावा भी नहीं होता। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। इसमें दिन नहीं, सालों लगते थे। बहुत से लोग बीच में ही थक जाते थे, कुछ पुरानी दुनिया में लौट जाते थे। लेकिन जो इस रास्ते पर टिक गया उसके लिए दुनिया देखने का नजरिया बदल जाता था। और यही अंदर की यात्रा कुछ लोगों को साधक बना देती थी और कुछ को सत्ता और व्यवस्था के लिए खतरा। और यही बात मंसूर के मामले में सबसे बड़ी समस्या बनी। उसका अपराध यह नहीं था कि उसने आध्यात्मिक अनुभव किया, उसका अपराध यह था कि उसने उस अनुभव को अपने भीतर सीमित नहीं रखा। नौवीं और 10वीं शताब्दी के इस्लामी समाज में आध्यात्मिक बातें ज्यादातर निजी मानी जाती थी। सूफी साधक ध्यान करते थे लेकिन अपने अनुभवों को सार्वजनिक रूप से नहीं कहते थे। लेकिन मंसूर ने यह परंपरा तोड़ दी। वह सिर्फ मस्जिदों या सूफी खानाकाहों तक सीमित नहीं रहा, वह बाजारों में बोलने लगा, सड़कों पर, चाय की दुकानों पर, मजदूरों, व्यापारियों और आम लोगों से बात करने लगा। वह कहता था कि ईश्वर किसी एक जगह सीमित नहीं है। उसके अनुसार ईश्वर इंसान के भीतर भी है और हर जगह मौजूद है। ऐसी बातें उस दौर में बहुत खतरनाक मानी जाती थी, क्योंकि उस समय धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता आपस में जुड़ी हुई थी। उस समय अब्बासिद खलीफेट का शासन था। खलीफा न सिर्फ राजनीतिक शासक था बल्कि धार्मिक व्यवस्था का भी केंद्र माना जाता था। दोस्तों, शासन को डर था कि अगर आम लोग यह मानने लगते कि ईश्वर हर इंसान के भीतर है और किसी संस्था के जरिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो इसका सीधा मतलब था धार्मिक नियंत्रण कमजोर पड़ना। यहीं से सत्ता को खतरा महसूस हुआ। धीरे धीरे मंसूर की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा। लोगों से कहा गया कि वह खुद को ईश्वर कह रहा है। उस दौर में यह सबसे बड़ा अपराध था, इसे ईश निंदा माना जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि मंसूर ने कभी यह नहीं कहा कि वह भगवान है। उसकी बात का अर्थ आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ा था, लेकिन सार्वजनिक मंच पर कही गई बात अब सत्ता के लिए विद्रोह बन चुकी थी। ध्यान की निजी साधना एक सामाजिक चर्चा बन गई थी और यही बात धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था को असहज कर रही थी। जो बातें दिन में बाजारों में कही जा रही थी वही रात में प्रशासन तक पहुंचने लगी। कुछ ही समय में आदेश जारी हुआ और इसी तरह एक सूफी साधक, जिसका उद्देश्य लोगों को भीतर देखने के लिए कहना था, कैद खाने की ओर भेज दिया गया। और यहीं से मंसूर की कहानी आध्यात्मिक खोज से राजनीतिक मुकदमे में बदल गई। मंसूर की स्थिति अब बदल चुकी थी। वह सिर्फ एक आध्यात्मिक साधक नहीं रहा, सत्ता की नजर में अब वह एक राजनीतिक खतरा बन चुका था। सबसे पहले धार्मिक नेतृत्व सामने आया। काजियों और धर्मगुरुओं ने उस पर ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अनल हक का मतलब मैं ही ईश्वर हूं होता है। उस समय
इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या के अनुसार यह सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। शरीयत के तहत इसकी सजा सीधे मौत तक जा सकती थी। लेकिन असली डर सिर्फ धार्मिक नहीं था। उस दौर में बगदाद अब्बासिड खलीफेट की राजधानी थी। साल था 922 ईस्वी का। सुन्नी और शिया तनाव अपने चरम पर था। राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी। अलग अलग इलाकों में विद्रोह और बगावत पहले से ही चल रही थी। ऐसे माहौल में मंसूर की बातें सत्ता को और ज्यादा खतरनाक लगने लगी। मंसूर का कहना था कि ईश्वर किसी एक इमारत या संस्था तक सीमित नहीं है। ईश्वर हर इंसान के भीतर और हर जगह मौजूद है। दोस्तों, सत्ता को डर था कि अगर आम लोग यह मानने लगते तो धार्मिक ढांचे की पकड़ ढीली पड़ सकती थी। मौलवी, काजी और खलीफा सभी की वैधता पर सवाल खड़े हो सकते थे। इतिहासकार बताते हैं कि मंसूर के कुछ शिष्य और समर्थक हल्लाजिया के नाम से पहचाने गए थे। यह कोई संगठित राजनीतिक पार्टी नहीं थी, लेकिन सत्ता को डर था कि यह एक लोकप्रिय आध्यात्मिक आंदोलन का रूप ले सकती है। यही वह बिंदु था जहां धार्मिक आरोप राजनीतिक चिंता में बदल गया। उस समय के खलीफा अल मुक्तदीर के सामने यह मामला रखा गया। फैसला साफ शब्दों में लिखा गया कि यह सिर्फ धार्मिक मतभेद नहीं है, यह राज्य की स्थिरता के लिए खतरा है। और इसी आदेश के साथ एक सूफी साधक को राजद्रोही की श्रेणी में डाल दिया गया। मंसूर के शब्दों ने धार्मिक सत्ता को असहज किया, राजनीतिक सत्ता को डरा दिया और आम लोगों को सोचने का नया रास्ता दिखाया। इन तीनों के लिए एक ही समाधान चुना गया, मंसूर की आवाज को हमेशा के लिए चुप कर देना। (905 ईस्वी में मंसूर को बगदाद में गिरफ्तार किया गया। वह अपने शिष्यों के बीच था। तभी खलीफा के सिपाही आए और उसे पकड़ कर ले गए। उसे बोलने या सफाई देने का कोई मौका नहीं मिला। इसके बाद मंसूर को जेल में डाल दिया गया। वह वहां 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 8 से 10 सालों तक कैद में रहा। इन सालों में उस पर बार बार पूछताछ हुई। कभी सुन्नी काजी आए, कभी शिया मौलवी, कभी खलीफा के प्रतिनिधि। सवाल हर बार वही होता था कि अन अल हक क्यों कहा और क्या तुम इसे वापस लोगे? मंसूर को सीधे यातनाएं नहीं दी गई, लेकिन हालत बहुत सख्त थी। खाने में कटौती होती थी, ठंडी कोठरी में रखा जाता था, परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात कही जाती थी। खलीफा की तरफ से साफ संदेश था, अगर मंसूर बस यह कह दे कि उसने गलती की थी तो उसकी जान बच सकती है। धर्मगुरु उससे कहते थे कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता और इस तरह की बातें फैलाना गलत है। मंसूर हर बार शांत रहता। वो यही कहता कि जो उसने महसूस किया है उसे वह झूठ नहीं कह सकता। पूछताछ बार बार हुई, लेकिन उसका जवाब कभी नहीं बदला। वह बार बार यही कहता रहा कि ईश्वर को उसने अपने भीतर अनुभव किया है। जेल में रहते हुए भी उससे लोग मिलने आते थे। वह सलाखों के पीछे उनसे बात करता था। कभी कभी पहरेदार भी उसकी बात सुन लेते थे। एक बार उससे पूछा गया कि क्या वह आखिरी समय तक यही बातें कहेगा। उसने कहा कि जब तक वह जिंदा है वह वही बोलेगा जो उसे सच लगता है। साल बीतते गए, कैद ने उसका शरीर थका दिया, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली। यही बात सत्ता को परेशान कर रही थी, क्योंकि मंसूर को कैद में रखा जा सकता था, लेकिन उसे चुप नहीं कराया जा सकता था। और यहीं से उसकी कहानी अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ती है। आखिर वह दिन भी आ गया जब मंसूर को कैद खाने से बाहर लाया गया। मंसूर जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं थी, शरीर कमजोर था, दर्द तय था, लेकिन डर दिखाई नहीं देता था। उससे आखिरी बार पूछा गया कि क्या वह अपने शब्द वापस लेगा, क्या वह कह देगा कि वह गलत था। मंसूर ने कोई बहस नहीं की। आखिरी पल में मंसूर ने कोई नया शब्द नहीं चुना। उसने वही कहा जो वह शुरू से कहता आया है, अन अल हक। यह सुनने के बाद
आखिरकार अब्बासी खिलाफत की सत्ता इस नतीजे पर पहुंची कि मंसूर अल-हल्लाज को अब जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। 922 ईस्वी का समय था। उस दिन मंसूर को जेल से बाहर लाया गया। शहर में पहले ही लोग जमा होने लगे थे। कुछ लोग उत्सुकता में आए थे, कुछ डर की वजह से चुप खड़े थे और कुछ सिर्फ इसलिए मौजूद थे क्योंकि सत्ता का आदेश था। मंसूर की सजा की शुरुआत कोड़ों से की गई। इतिहासकारों के अनुसार उस पर सैकड़ों कोड़े बरसाए गए। इसके बाद उसके हाथ और पैर काट दिए गए। इसके बावजूद उसे तुरंत मौत नहीं दी गई। फिर उसे सूली पर चढ़ाया गया। एक ऐसी सजा जो उस समय सिर्फ अपराध नहीं बल्कि सार्वजनिक चेतावनी के लिए दी जाती थी। जब उसकी मृत्यु हो गई तब भी कार्यवाही समाप्त नहीं हुई। उसका सिर धड़ से अलग किया गया, शरीर को जला दिया गया और अंत में उसकी राख को टाइग्रिस नदी में बहा दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ एक व्यक्ति को मारना नहीं था। इसका उद्देश्य यह था कि उसके विचार, उसकी आवाज, उसकी स्मृति सबको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इतिहास में ऐसा अक्सर होता है, जिसे पूरी तरह मिटाने की कोशिश की जाती है वही सबसे ज्यादा याद रखा जाता है। वहां उपस्थित सभी लोगों ने उसकी मौत देखी, लेकिन वे यह समझ नहीं पाए कि मंसूर के लिए यह हार नहीं थी, उसके लिए यह उसके सच की जीत थी। और वही मंसूर की आवाज रुक गई, लेकिन अन-अल हक लोगों के मन में चलता रहा। और यहीं से एक इंसान की कहानी खत्म होती है और उसके विचारों की कहानी शुरू होती है। मंसूर की मौत के बाद कई लोगों को लगा कि कहानी यही खत्म हो गई। आवाज बंद कर दी गई थी तो शायद बात भी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंसूर चला गया पर उसका सवाल बचा रहा। सूफी दुनिया में लोग खुलकर उसका नाम लेने से डरते थे, लेकिन उसकी सोच से दूर नहीं जा पाए। कुछ साल बाद जलालुद्दीन रूमी जैसे लोग आए। उन्होंने ईश्वर को डर की भाषा में नहीं, इश्क की भाषा में समझाया। उन्होंने सीधे अनल हक नहीं कहा, लेकिन वही बात कविताओं और कहानियों में रख दी। फिर फरीदुद्दीन अत्तार आए। उन्होंने बताया कि इंसान की असली यात्रा बाहर नहीं, अंदर होती है। मंसूर का नाम शायद पन्नों में छोटा हो गया, लेकिन उसकी सोच सूफी आंदोलन की रीढ़ बन गई। अब कोई बाजार में खड़ा होकर अनल हक नहीं चिल्लाता था, लेकिन वही बात नए शब्दों में कही जाने लगी। खानाकाहों में, कविताओं में और चुपचाप लोगों के दिलों में। मंसूर मरकर भी खामोश नहीं हुआ। वह सोच बन गया, और सोच को मारना किसी भी सत्ता के लिए आसान नहीं होता। आज सदियां बीत चुकी हैं, दुनिया बदली है, कानून बदले हैं, सत्ता के चेहरे बदले हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है। अगर आज कोई कहे कि सच किसी किताब तक सीमित नहीं है, अगर कोई कहे कि ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसे एक संत कहेंगे या मंसूर की तरह उसे भी चुप करा देंगे? अपने विचार नीचे कमेंट में अवश्य साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे इतिहास और दार्शनिक कहानियों की एक नई और रोमांचक दुनिया लेकर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।